जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री गोमानंद जी श्री भगवत धाम श्री द्वारका जी में निवास करते थे। ये संत सेवा के नियमित छुटकी मांग कर लाते थे और बड़े प्रेम से साधु सेवा करते थे। एक बार 20 साधुओं को श्री गोमानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं, आप जो आज्ञा दे वही रसोई तैयार करो। यह सुनकर एक संत ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, अतः मैं गेहूं की रोटी खाऊंगा। भिक्षा का आटा हमारे यहाँ स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इतने में ही सभी संत बोल उठे, हम लोग भी गेहूं की रोटी खाएंगे। उस समय इनके पास गेहूं को आटा तो मात्र 1 सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो। यह बात सब संतों ने स्वीकार नहीं की। आपका स्वभाव संतों का संतुष्ट करना, अतः आपने वहाँ आपका कहा रुचि अनुरूप प्रसाद पवाए बिना मैं जाने न दूंगा। आप लोग विराजे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर आप जल्दी जल्दी बाजार गए और उधार गेहूं का आटा तथा कुछ और भी सामान मांगने लगे। किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। तब आप बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं। भक्त चिंता से चिंतित होकर श्री राम जी ने गोमानंद का रूप धारण किया और एक गेहूं की पोट लेकर इनके घर पर आ गए। इनकी धर्म पत्नी से बोले कि इनको झट साफ करवाकर पीस लो और पिसवा लो। प्रेम से रोटी बनाकर संतों को प्रसाद पवाओ, मैं संतों के पास हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता आटा तैयार करके रोटियां बनाना आरंभ कर दिया। बाजार में इधर उधर टक्कर खाकर निराश श्री गोमानंद जी घर बनती देखकर प्रसन्न हुए और पत्नी से बोले, आटा कहाँ से आया? पत्नी उत्तर दिए, आप ही तो गेहूं लाकर दे गए थे और पीस कर रोटी बनाने को कह गए थे, इतने जल्दी कैसे भूल गए? पत्नी की बात सुनकर आप समझ गए कि आज स्वयं भगवान की कृपा ही है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में सहयोग दिया। भक्त दंपति संत सेवा और अधिक अनुराग बढ़ गया। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।